आ जाओ, हो गया जॉब, आ जाओ आ जाओ। अरे पहन के आ जाओ, पहन के आ जाओ, चप्पल पहन के आ जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे चप्पल उतार दी, लड़की सब में ज्यादा ही डिसिप्लिन हो जाता है। खुश रही खुश रही खुश रही बहू। आपके बहुत पहले बैच की आप ऑफलाइन की, कौन से 18-19 17-18 बैच किया मैं, तो बीच में लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो वही कौन सा आपका रेलवे, तो रेलवे में तो बहुत लेट कर दिया ना ज्वाइनिंग देने में, वरना ये सबका कब का हो गया रहता है यहाँ पे। वो तो बवाल हुआ था ईडी सब वाले में, नहीं हुआ था, एक कोरोना आ गया और कोरोना के बाद में रिजल्ट वगैरह लेने में बहुत सारा दिक्कत आ गया था यहाँ पे, तो 1-2 साल आपका कोरोना में लग गया था। ठीक है, तो आप कहाँ दिया पोस्टिंग? मुंबई पोस्टिंग दे दिया, बाप रे बाप। घर कहाँ आपका? बिहार में कहाँ? देखो मधुबनी से उठा के भेज दिया, मुंबई भेज दिया। वहां पे बहुत सारे, वहां पे ना आपको अपने बैच की बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां पे मिलेंगे, सब परेशान है वहां पे कि बहुत सारे लड़का लोग वहां पे भी ना ट्रांसफर वगैरह हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं वो हाँ 5 साल का। और म्यूचुअल तो पहले भी हो सकता है, ऑन रिक्वेस्ट में 5 साल लगेगा, म्यूचुअल में इधर लगे, जब तक वहां पर आपको बड़ा पाव वगैरह का आदत डालना पड़ेगा वहां पे। मुंबई वगैरह बहुत सारे लड़के हैं मुंबई में, और कुछ अहमदाबाद डिवीजन में भी है। ठीक है, बहुत मन लगा पढ़ाई कीजिए, फिर बीपीएससी निकालिए, उसको वहां छोड़ के फिर यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। हल्ला नहीं करो बाबू। आप लोग भी जल्दी जल्दी लाओ, लोग जॉब करके मिठाई लेके आओ लोग। ठीक है, अब बाबू आपका भी जल्दी से बीपीएससी निकाल के लेके आइएगा। ठीक है, मेहनत करना नहीं छोड़िएगा, इसी चीज को मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यू रहते हैं तो बहुत थोड़ा मेहनत में दोबारा अच्छा से रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, खुद लीजिए। नमस्ते आप लोगों को। सर ने अभी कहा जैसे मेहनत करते रहिए और जो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है रिजल्ट वही दिलाती है। एक बार जो आपका रिजल्ट हो जाएगा तो उसकी कर्म लगातार बढ़ती ही जाएगी। मुझे याद है मैं करीब 17-18 के आसपास में, यही शाम को 6-7 बजे के आसपास में बैच चलता था। पता नहीं सर को याद हो या नहीं हो। मैं मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही रहते थे। मैं यहाँ पढ़ा के फिर अपना पढ़ाई करती थी। उस ये पूछ रही कि हमको याद है कि नहीं, इसको बताते हैं। तुम नीचे वाले ऑफिस में आई थी, बोली थी कि सर मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हमने बोला था ट्यूशन, होम ट्यूशन के लिए, तुम कही भी थी कि सर ट्यूशन पढ़ाने लगी, याद है? और ट्यूशन पढ़ाने भी लगी थी, 1-2 कोचिंग में जाके डिस्कशन भी कराई थी, कोचिंग में भी जाके डिस्कशन कराई थी, याद है? सर ने कहा डिस्कशन करवाती। उस बीच में मैं पढ़ाने के चक्कर में अपना पढ़ाई बहुत ज़्यादा पीछे हट गया था, जिस वजह से मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप ये चीज़ खुद से भी रिलेट कर सकते हो। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए मैं सर के पास आई, तो सर ने बहुत अच्छा एक बड़े भाई या एज ए गार्जियन समझाए थे कि देखो ये पढ़ाना या फिर जो भी है, जो भी आप पार्ट टाइम जॉब करते हो वो आप कर लोगे, लेकिन जिस मंजिल को लेने के लिए आप घर से यहाँ आए हो पहले उसे हासिल करो, इसके बाद लाइफ में जो करने हैं वो आप कर सकते हो। इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, मंजिल भी मिलेगी। और मंजिल नहीं भी मिली तो क्या होगा, मंजिल पाने के जुस्तजू में आपका एक कारवा होगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइएगा, कारवा एक नया बनता जाएगा, कारवा एक नया बनता जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की एक बुक है भारत भारती, उसकी 4 लाइनें हैं जो सर पे पूरी तरह से सटीक बैठती है। मैं वो कहना चाहूँगी इतने अच्छे मौका पे। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए हमको, भारत महान चाहिए, क्रांति ला दे जो कुशलता में, सिर्फ कुशलता में ही नहीं, शिक्षा हो चाहे कोई भी टेक्निकल हो या विद्यार्थी का मुद्दा हो, हर चीज में आज हमारे माननीय खान सर जैसा इंसान चाहिए। और
वाली ये पीढ़ी याद कर पाएगी कि इतना साधारण दिखने वाला हाड़ मांस का इंसान इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर गया जो कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता। कहने को तो ऐसे बहुत कुछ है, फिर भी कहूंगी आपका यह विराट रूप कल्पना पट पे नहीं समाता है। जितना भी कहूँ कहने को शेष बहुत रह जाता है, कहने को शेष बहुत रह जाता है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। आने वाले समय में हम आपको एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। उस समय फिर मत बोलिएगा सर को याद है कि नहीं याद है। हमको अपन पिछले जन्म के बात याद है। बहुत परेशान थी। देखिए होता है कि बच्चे उस समय तो, अभी तो जॉब लगने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, लेकिन उस समय बहुत परेशान, लेकिन बहुत मेहनती लड़की। और सोचिए जो लड़की खुद से पढ़ा के दूसरे जगह जाके कोचिंग में डिस्कशन तक कराई, भले इनको लगता है कि हम भूल गए होंगे यहाँ पे आए, हमको जितना जॉब वाले जितने सबको याद रहता है कौन कैसा। और हमें भी बड़ा खुशी होती है कि देखिए लड़कों के पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है ना, थोड़ा बहुत झेल ले जाते हैं। लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा होम ट्यूशन डिस्कशन ये थोड़ा सा रास्ता होता है। लेकिन फिर भी हम इसे समझाते हैं कि बाबू इस सब में ज्यादा रहिएगा तो पता चला इसी में रह जाएंगे। ठीक है, आने वाले वक्त में अब फिर से ये अधिकारी बनकर, ठीक है, ठीक है।